मध्याह्नतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे हरे नाम एव केवलं खलो नास्ति गतिरन्यथा। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। Am I audible? Yes, Prabhu. Yes. I kept checking whether I should start. I didn't get any response till I made myself to you. What happened? ओके सबका हार्दिक स्वागत है। वैसे तो स्वागत मेरा होना चाहिए, वो हो चुका है। जैसे आप लोग प्रति दिवस आते हो, मैं कभी कभार आता हूँ। और आज की विषय वस्तु है वैष्णव निंदा, जो कि बिल्कुल अनियोज्य है। मेरे समान व्यक्ति को शायद इसलिए बुलाया गया जो कि वैष्णव निंदा का प्रतिरूप है। सर्वप्रथम परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में वंदन करता हूँ, जो मेरे आदरणीय शिक्षा गुरु हैं। उनके आशीर्वाद की कामना करते हुए प्रारंभ करते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम ही वैष्णव निंदा है। अर्थात वो सारी चीजें जो हमें नहीं करना चाहिए। निंदाम कुर्वन्ति ये मोठा वैष्णवानाम महात्मनाम पतंति पितृभिः सार्धाम महारौरव समजिते। जो वैष्णव की निंदा करता है वो तो उस नरक में जाता है जिसका नाम महारौरव है। ये शास्त्र बताते पद्म पुराण में। और भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, जीव जत प्रकार अपराध करिते पारेन तान मते वैष्णव निंदा तुल्य और भयंकर अपराध नहीं। इससे बढ़कर और कोई भयंकर अपराध है ही नहीं। जीव जबकि वैष्णवों के प्रति अपराध करता है, इससे बढ़कर और कोई भयंकर अपराध है ही नहीं। अतः वैष्णव निंदा कहा के बोले, यार जता शास्त्र विचार करो आवश्यक। हमारे लिए आवश्यक है, अनिवार्य है कि शास्त्र का विचार करें, शास्त्र की चर्चा करें, शास्त्र के बारे में समझें कि वैष्णव निंदा क्या है। स्कंद पुराण लिखित है, स्कंद पुराण में लिखित है। ये आप सबने सुना होगा 6 प्रकार के प्रमुख वैष्णव निंदा। और भी कई प्रकार के हैं, लेकिन इनके अंदर सब कुछ आ सकते हैं। पहला है हंति निंदति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवान् न अभिनंदति कृत्यते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि सत्। तो 6 प्रकार के बताए गए हैं। तो सबसे पहला है, एक तो हंति, वैष्णव का वध करते हैं। तो इससे बढ़कर तो आपके घोर अपराध है ही नहीं, हंति। उसके बाद निंदन्ति, उनकी टीका करना, उनकी निंदा करना। और उसके बाद क्या है, द्वेष्टि, द्वेष्टि अर्थात उनसे घृणा करना, द्वेष करना। भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8 से लेकर 12वें श्लोक में परम भगवान 20 तत्व देते हैं जो ज्ञान के अंग हैं, और बता रहे हैं इसके बाहर जो भी है वो अज्ञान है। और उनमें से एक बताया गया है कि तात्पर्य में ये बताते हैं श्रील प्रभुपाद की, डोंट बिकम एनिमी ऑफ एनिमी, शत्रु का शत्रु ना बने। तो कभी हम तो शत्रु बन सकते हैं किसी का अपने आप, लेकिन कोई हमारे शत्रु बन गया तो उनका शत्रु दोबारा ना बने। तो कहीं तो कर्म का चक्र समाप्त करना है। तो एक है वैष्णव का वध करना, दूसरा उनकी निंदा करना, तीसरा उनसे घृणा करना, और चौथा है नो अभिनंदति, उनको स्वागत न करना। वैष्णव जन जब पदार्थ हैं उनका उचित स्वागत करना है और सटीक भाव से स्वागत करना है। और कृत्यते, उन पे गुस्सा करना, क्रोध करना। या फिर उसके बाद अंत में बता रहे हैं नो हर्षाम। तो नो हर्षाम का अर्थ है कि आनंदित ना होना, अर्थात दुखी होना। तो ये 6 जघन्य कार्य जो हैं, पतनानि षट, ये 6 कारण जो है पतन के कारण बन जाते हैं। हंति निंदति नो द्वेष्टि
वैष्णवान् न अभिनंदति कृत्यते जाति नो हर्षम दर्शने पतनानि सत्। जे मूढ़ व्यक्ति महात्मा वैष्णव निंदा करे से ताहार पितृलोके सहित महारर नामक नरके पतित है। जैसे हमने बताया भक्तिनाथ ठाकुर की वाणी है, इसलिए मैं बंगला भी पढ़ रहा हूँ। जे वैष्णवा के हनन करे, वध करने वाला, निंदा करे, विद्वेष करे, वैष्णवा के देखिए अभिनंदन करे ना, क्रोध करे বা বিমর্ষ হয়, তাহার পক্ষে এই ছয়টি गर्हित आचार पतनेर कारण है। गर्हित आचार है, जघन्य कार्य है, ये 6 आचार दुराचार हैं, इनसे बचना है। तो भागवत में लिखा गया है, निंदाम भागवत शृण्वाम तत् परस्य जनस्य वा ततो न पैरि य सोपि याति अथ सुकृता अच्युता। जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के या उनके समर्पित किसी भक्त की निंदा सुनता है और वहां से तुरंत चला नहीं जाता, अपने आप को पतित कर देता है और उसके जितने भी पुण्य कर्म है, संचित पुण्य कर्म है, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। ये याद रहना है। इसलिए हम तो बोलते नहीं है, निंदा बोल के हम बच नहीं सकते, दूसरों की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे बताया गया समस्त सुकृत है क्षुत है, पतन हो जाता है और अधोगति प्राप्त हो जाता, अधोगति को प्राप्त हो जाता है कोई व्यक्ति। तो ये परिणाम है इस प्रकार के वैष्णव निंदा करने का। तो इसलिए वैष्णव अपराध के बारे में इतने गहरे वर्णन दिए जाते हैं, तीव्र वर्णन जाते हैं, विशद वर्णन दिए जाते हैं शास्त्रों में। इसलिए आवश्यक है सबसे पहले कि हमें 3 प्रकार के वैष्णवों के बारे में एक और बार पुनस्मरण कराएं और वो सारे कार्यकलाप करें जो कि वैष्णव अपराध की तरफ हमें ले जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम समझेंगे 3 प्रकार के वैष्णव, उनके प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, उनको कैसे पहचाने और किन पाप कर्म कर बैठते हैं हम लोग, उनका भी एक विशद वर्णन करेंगे। उसके बाद समाप्त करेंगे क्योंकि वी गो टिल 7:15 पद्ममाली प्रभु। Yes, Okay. yes, Prabhu. Arun. 7:15. Yes, 7:15 is good. ओके, तो वैष्णव Yes, अपराध के bro. बारे में इतनी Preferably सारी 7:15. ओके गुड। तो इंक्लूडिंग Q&As I guess, so I have to finish in another 10-12 minutes. Maybe 7:15 tak talk and then Q&A, or else as per your time permits, bro. No, what you are the boss. 7:15 tak Uh, talk and then Q&A. cool. तो इस प्रकार से वैष्णव अपराध के बारे में बहुत सारी चेतावनी दी गई है, इसलिए बहुत ही आवश्यक है, आवश्यक नहीं अनिवार्य है कि हमें पहले पहचानना है कि वैष्णव के किस प्रकार के वैष्णव हैं और क्या क्या कार्यकलाप हमें वैष्णव अपराध की तरफ ले जाते हैं, इनको समझना आवश्यक है। जीव सकला के 4 प्रकार विभाग करो प्रयोजन, जीव साधारण, धार्मिक जीव, ब्राह्मण और वैष्णव प्राय जीव और वैष्णव जीव। ये प्रकार जीव है 4 विभाग। तो 4 प्रकार के विभाग हैं। एक तो सामान्य जीव है, दूसरा इसके बारे में बताया गया धार्मिक जीव है, और धार्मिक जीव में भी मतलब थोड़ा पायस पुण्यवान, और उससे भी बढ़कर है वैष्णव जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो वैष्णव प्राय है, पूरी तरह वैष्णव नहीं है, ब्राह्मण जो वैष्णव प्राय है, और सबसे प्रमुख उससे भी महत्वपूर्ण है जो वैष्णव जीव। इस प्रकार से 4 प्रकार के जीव हैं। तो ये भक्तिनाथ ठाकुर बता रहे हैं। और तो इसलिए सकले सम्मान करिते शकति देहनाथ जता जता बताते हैं, जिनको जिस प्रकार से सम्मान देना है उस प्रकार से हमें देना चाहिए। हो सकता है कि अनिवार्य होगा, आवश्यक होगा कि समस्त जीवों को सकल ही सम्मान करिते शकति देहनाथ जता जता, लेकिन इसमें आप जानते हैं कि ज्ञान के पहले अंग का पहला अंग है अमानित्वम। तो ये सभी जीवों के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीव के अंदर कृष्ण निवास करते हैं। स्वांशेन सर्वत अनुवृत मनसि प्रतीत प्रत्येक विषय भगवते प्रगते नमस्ते। इस प्रकार से गजराज
गजेंद्र प्रार्थना करते हैं कि आप सबके हृदय में विराजमान है, स्व अंशेन, अपने अंश के रूप में उपस्थित रहते हैं। या फिर नलकुबर और मणिगिरी भी बता रहे हैं, दृष्टि सदाम दर्शन तो भवत तनु नाम, आप ही का शरीर है समस्त जगत, क्योंकि आप निवास करते हैं। तो इसलिए समस्त जीवों को सम्मान तो देना चाहिए, और बताया गया कि कुछ विशेष सम्मान देना चाहिए उन लोगों का जो कि वैदिक धर्म को अपना चुके हैं। तो इसमें बताया जाता है कि मायावादी सन्यासी को भी दे के हमें प्रणाम करना चाहिए, नहीं तो उपवास रखना चाहिए। तो इसलिए वैदिक धर्म को जिसने अपनाया है उनको कुछ विशेष सम्मान देना चाहिए, और ये अनिवार्य है और ये बाध्यता है हमारी कि जो लोग ब्राह्मण और वैष्णव प्राय हैं, ब्राह्मण है लेकिन वैष्णव प्राय हैं, अभी तक वैष्णव बने नहीं है, अर्थात ये गुण की दृष्टि से ब्राह्मण है। शमोदम तपस्योचम शांति राज्य में ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्राह्म कर्म स्वभावजम, तो ये गुण जिनमें है तो उन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। और अंत में बताया गया कि जो वैष्णव हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। जीव मात्र श्री कृष्ण अधिष्ठान जे बुद्धि ते सकल जीवा के आधार करो उचित, सबको आदर करो, सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। तान मध्य धार्मिक जीव कणा के एक विशेष आदर करो आवश्यक, तो उनको विशेष आदर देना चाहिए, स्पेशल सम्मान रिस्पेक्ट देना चाहिए। ब्राह्मण और वैष्णव प्राय जीव कणा के सम्मान करो कर्तव्य, उनका सम्मान करना आवश्यक है, अनिवार्य, हमारा कर्तव्य, इट इज ऑब्लिगेटरी टू रिस्पेक्ट। एंड फाइनली वैष्णव जीवेर चरण भजन कराय विधाय, तो उनकी सेवा करनी चाहिए। तो वैष्णव जो है उनकी सेवा करनी चाहिए। तो इसका क्या नतीजा होता है, ये ना करने से क्या होता है, ये भी बता रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर कि जो सामान्य जीवों को सम्मान ना देते हुए, धार्मिक जीवों को विशेष सम्मान ना देते हुए, और अनिवार्य सम्मान उन लोगों को देना है जो ब्राह्मण वैष्णव प्राय हैं, इनका ना करने से व्यक्ति को पाप कर्म उसके अंदर आ जाते हैं, पाप की प्रतिक्रिया उसके अंदर आ जाते हैं, उसका फल उसे भोगना पड़ता है। लेकिन जब वैष्णव का सम्मान नहीं होता, या जहंति निंदति नो न द्वेष्टि नो विनंति न हर्षति कृत्यते याति नाम, तो ये जो हर्षम, ये चीजें जिनके साथ की जाती है वैष्णवों के साथ, इससे क्या होता है, व्यक्ति को अपराध युक्त प्रतिक्रिया मिल जाती हैं। तो अपराध, पाप करने की प्रतिक्रिया और अपराध करने की प्रतिक्रिया, ये दोनों अलग है। हो सकता है कभी कभी बाहरी दृष्टि से समान लगे, लेकिन जो वैष्णव पद्धति को अपना चुके हैं उनके लिए कोई पाप नहीं है, सब अपराधी है। तो चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर और विशद रूपेण वर्णन करते हैं पाप और अपराध के बीच का अंतर। इसके लिए आज हमारे पास समय नहीं है, फिर कभी चर्चा करेंगे उसके बारे में। Maybe the next time you call me, you should give me this topic, that difference between offenses and sins. तो श्रीमद् भागवतम ये विख्यात, श्रीमद् भागवतम के, that is चैतन्य शिक्षामृत from that. तो श्रीमद् भागवतम में 3 श्लोक हैं जिसमें श्लोक वैष्णव, वैष्णवतर और वैष्णव तम का वर्णन किया गया है। आप सब जानते हैं, अर्चायाम एवं हरे पूजम यह श्रद्धया हते न तद भक्तेषु चान्येषु सा भक्त प्राकृत स्मृता, जो कि भगवान के अर्चा विग्रह को सम्मान करते हैं और श्रद्धा के साथ उनकी पूजा भी करते हैं, लेकिन उनके भक्त और अन्यों के प्रति किसी प्रकार की श्रद्धा नहीं है, इसलिए वो शुद्ध वैष्णव नहीं है, कनिष्ठ वैष्णव है। तो मात्र दर्शन के अंदर प्रवेश किया, अभी तक दर्शन मात्र सुना है, जाना है, समझा नहीं है। तो दर्शन पे ही सब कुछ है उनका, दर्शन मतलब भगवान का दर्शन। वैष्णव दर्शन सुना है लेकिन पूरी तरह दर्शन अंदर बैठा नहीं, इसलिए बस बाहरी दृष्टि से दर्शन पे अपना ध्यान रखते हैं। और इसलिए शास्त्र के दृष्टि, शास्त्र में श्रद्धा, वैष्णव के प्रति सम्मान, ये सब शास्त्र के आधार पे ही, शास्त्र के वचनों से ही हमें मिल जाता है। जैसे इस शास्त्र में व्यक्ति की श्रद्धा जागृत हो जाती है,
उसके बाद वो मध्यम अधिकारी बन जाता है, मध्यम अधिकारी वैष्णव बन जाता है। और जब तक ये शास्त्र में श्रद्धा, वैष्णवों के प्रति सम्मान जागृत नहीं होता, साधक की योग्यता कि वैष्णव वर्णाश्रम धर्म पे ही सीमित रह जाएगी, उससे बाहर उठ ही नहीं पाएगा। तो श्रीमान महाप्रभु ने ऐसे लोगों के बारे में बताया कि वो शुद्ध वैष्णव नहीं है, वो वैष्णव प्राय है। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में भगवान चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। तो कनिष्ठ वैष्णव वो है जो कि लगभग वैष्णव है, वैष्णव प्राय है। लेकिन जैसे ही प्रामाणिक शुद्ध साधुओं का संग उसे प्राप्त होता है, तब वो शुद्ध वैष्णव बन सकता है। और मध्यम वैष्णव की परिभाषा इस प्रकार है, ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दुष्टशिक्षा प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति स मध्यमा। परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति और उनके अधीनस्थ उनके भक्तों के प्रति और जो निष्कलंक हैं, निष्कपट हैं और जो द्वेषी हैं, चार प्रकार के लोगों के प्रति क्या क्या व्यवहार करता है मध्यमाधिकारी। ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के भक्तों के प्रति मैत्री, जो निष्कलंक है, भक्ति में नए हैं, नवसिखिए हैं, उनके प्रति कृपा, और जो लोग द्वेषी हैं, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, उनके प्रति उपेक्षा तो उदासीन की भावना रखते हैं। इसका मतलब है उनका संग ग्रहण नहीं करते। हो सकता है उनका संग कभी दे सकते हैं, जैसे ग्रंथों के वितरण से या प्रसाद के वितरण से या दर्शन के लिए स्वागत करने से, लेकिन उनका संग ग्रहण नहीं करते, क्योंकि ये असत संग है। जो दुष्ट सुचा है, उनका संग ग्रहण करना या 6 प्रकार के प्रीति लक्षण उनके साथ करना, ये असत संग है। इसलिए उनसे उदासीन रहते हैं, उपेक्षा करते हैं उनकी, मध्यम वैष्णव। लेकिन इसकी तुलना में उत्तम वैष्णव है। लेकिन ये समझना हमें ये भी जरूरी है कि जो मध्यम वैष्णव मात्र वैष्णव सेवा में संलग्न हो सकते हैं, क्योंकि कनिष्ठ वैष्णव लगभग वैष्णव है, वो वैष्णव नहीं, वो जानते नहीं है वैष्णव सेवा कैसे की जानी चाहिए या करनी भी चाहिए, उनको पता नहीं। लेकिन उत्तम वैष्णव यथा, वो कैसे हैं? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावम आत्मनः भूतानि भगवत्यात्मन येष भागवतोत्तमा। उत्तम वैष्णव का मतलब है जो व्यक्ति समस्त वस्तुओं को परम भगवान से अनुबंधित समझता है, उनसे जुटा रखता है, और बंधक कृष्ण संबंधी, भगवान से ही जुड़ा हुआ रखता है, और परम भगवान की, परमात्मा की सेवा में सब कुछ संलग्न करता है, उनको ही जीवन का मूल तत्व समझता है, ये परम भगवान का भागवतोत्तम है, या उत्तम भक्त है, ये समझना है। इस प्रकार से बताया गया, जो कनिष्ठ वैष्णव है, जिन्होंने श्रद्धा एकत्र किया है और जिनको योग्यता है वैष्णव की, जब तक मध्यम वैष्णव के सारे गुण उनमें प्राप्त नहीं होते, वो कनिष्ठ वैष्णव ही रहेंगे। मध्यम वैष्णव जो है बेहतर वैष्णव है। कनिष्ठ वैष्णव को वैष्णव बोला जा सकता है, मध्यम वैष्णव को बेहतर वैष्णव बोला सकता है, और उत्तम वैष्णव को वैष्णव, वैष्णवतरा, वैष्णवतम, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इस प्रकार से 3 लेवल पे ले सकते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान ने इन तीनों के बीच में क्या अंतर किस प्रकार से स्थापित किया, तो उन्होंने बताया कि श्रीमान महाप्रभु उपदेश कृष्ण नामोच्चारण मात्र वैष्णवत्व कनिष्ठ श्रेणीर मध्य जहार वैष्णव प्राय अर्थात वैष्णवाभास बोलिया दर्शित हयचेन তাহার নামাভাস মাত্র উচ্চারণ করেন, নাম উচ্চারণ করেন না। যিনি একবার শুদ্ধ নাম উচ্চারণ করিতে পারেন তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণব, যিনি সেই শুদ্ধ নাম নিরন্তর উচ্চারণ করে না তিনি বৈষ্ণবতর। যাহাকে দেখিলে মুখে কৃষ্ণ नाम ऐसी তিনি वैष्णवतमा। वैष्णव व्यक्ति जो है, जो जिन्होंने यहाँ पे बताया गया कि वो नामाभास या वैष्णवाभास है, वो
हरिनाम का एक आभास मात्र का उच्चारण करते हैं, तो शुद्ध नाम का या कभी कभी मंत्राक्षर ही करते हैं, हरिनाम का उच्चारण कर ही नहीं पाते। लेकिन जो शुद्ध नाम का उच्चारण कर सकता है वो शुद्ध वैष्णव है या मध्यम भागवत है। लेकिन जो व्यक्ति तो मतलब जो शुद्ध नाम जपता है वो शुद्ध वैष्णव है। जो शुद्ध नाम अनवरत करता है, अविरल करता है, वो बेहतर वैष्णव है अथवा वैष्णवतर है। और जिनको देखने मात्र से एक मुख से अपने मुख से हरिनाम निकलता है वो सर्वोच्च वैष्णव है। प्रभु प्रभु कहे 11 मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम पूज्य से श्रेष्ठ सभा का। जिनको देखने मात्र से हमारे मुंह से हरिनाम निकलता है, महाप्रभु बोलते हैं जिनके मुंह से एक बार भी हरिनाम परम भगवान का नाम निकलता है वो उनके बारे में महाप्रभु बोल रहे हैं श्रेष्ठ सभाकार, सब में से श्रेष्ठ है। लेकिन एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप खाय, नवविधा भक्ति पूर्ण नम है तो इसलिए बोल रहे नवविधा भक्ति जो है पूर्ण होता है मात्र परम भगवान के नामों के उच्चारण से। तो सबको सबसे जघन्य से जघन्य व्यक्ति का भी उद्धार करता है हरिनाम, इसलिए हम हरिनाम का जप करते हैं। तो इसके साथ साथ हमें भवबंधन से मुक्ति भी मिलती है और हमारे विचारों को परम भगवान की तरह आकर्षित करता है, परम भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला साज सज्जा के प्रति आकर्षित करता है। तो इसलिए वो व्यक्ति जिससे मुख में परम भगवान कृष्ण का नाम प्रकट हो चुका है वो वैष्णव है, इसलिए मैं उसको सम्मान देता हूं। और वो नाम जिसका पूर्णतया अनुभव है, ज्ञान है भगवान नाम के महत्व का, वो शुद्ध नाम है। जिसके जिह्वा पे ये शुद्ध नाम जागृत हो चुका है वो वैष्णव है, क्योंकि उसके प्रारब्ध और अप्रारब्ध कर्म सब उससे नष्ट हो जाते हैं। और बाकी असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार, श्री संगे एक असाधु कृष्ण भक्त आहार। तो वैष्णव जो है उसके अंदर समस्त अच्छे गुण रहते हैं और समस्त प्रकार के अवगुणों से वो मुक्त है। और चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे, कृष्ण भक्ति कृष्ण गुण सकल संचारे। कृष्ण भक्ति करने से कृष्ण के भी सारे गुण समस्त संचरित हो जाते हैं। जैसे बताया, कहते हैं दीका काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण करे तारे आत्मसम। इसके अंदर कृष्ण समस्त गुणों को प्रवाहित कर देते हैं। विधि धर्म छाड़ी भजे कृष्ण चरण, निषिद्ध पापाचार्य तारा कबू नहे मान। तो उनका मन जो है कभी भी अपलपनीय निषिद्ध आचारों के प्रति, पाप कर्मों के प्रति नहीं आता। अज्ञानतावश कुछ पाप कर्म उसके अंदर उपस्थित भी हैं, अज्ञानया है यदि पाप उपस्थित, कृष्ण तरह शुद्ध करे न करे प्रायश्चित, उसको प्रायश्चित इत्यादि करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण अपने आप उसके हृदय से अवगुणों को निकाल देते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम होता है। अहिंसा नियमादि बोले कृष्ण संग, अहिंसा शास्त्र ये जो है कृष्ण भक्त के साथ ही घूमते रहते हैं, बोले कृष्ण संग। और असत संग त्यागना चाहिए और ऐसे वैष्णव का हमें संग लेना चाहिए। यहाँ पे हमें याद रखना चाहिए कि कनिष्ठ वैष्णव को भी पाप कर्मों के प्रति कोई रुचि नहीं रहती। तो हमें सोचना चाहिए अभी भी हमें पाप कर्मों के प्रति रुचि रहती है तो हम कनिष्ठ वैष्णव भी नहीं हैं। एक बार परम पूज्य राधाकुंज स्वामी महाराज ने बताया कि आशीर्वाद दीजिए कि मैं कनिष्ठ वैष्णव बन जाऊं। तो इसका मतलब क्या, कनिष्ठाधिकार का मतलब है कम से कम अर्च विग्रह में विश्वास है, प्रतिमा नहीं तुम्ही सका ब्रजेंद्र नंदन, क्या है हमारे अंदर, सोचना चाहिए। तो जो कि शुद्ध भक्त बन जाता है उसके अंदर कोई कमी नहीं रहती। इसलिए हम अपने आप को वैष्णव कहने के पहले सोचना चाहिए वैष्णव बहुत ही उन्नत स्तर है। तो इसलिए उसकी कोई निंदा नहीं होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से उसकी निंदा करते हैं, उसको पूरी तरह हमें उदासीन रखना चाहिए अपने जीवन से। तो जो दुष्ट लोग हैं तो घृणा के साथ, द्वेष के साथ तीन प्रकार के विषयों की चर्चा करते हैं वैष्णव के बारे में। एक जो कि शुद्ध भक्ति के पूर्व वो व्यक्ति जो गलत कार्य करता था। दूसरा
भक्ति में आने के बाद उसके अंदर जो कुछ बचे कुचे दोष हैं जो अभी तो पूरी तरह नष्ट हुए नहीं है, उनकी चर्चा भी करते हैं दुष्ट लोग। और तीसरी बात कि जो शुद्ध वैष्णव है, जो कि कभी अ, दूसरों के अंदर कमी ढूंढता ही नहीं है, संभवतः कुछ निषिद्धाचार कर बैठता है, लेकिन जैसे दुर्घटनावश इट इज एक्सीडेंट, तो उसका दोष जो है, वो जो कमी जो है उस वैष्णव में कभी नहीं रहता, फिर भी दुष्ट लोग जो है उसकी चर्चा करते रहते हैं। इसलिए हमें शुद्ध वैष्णवों के भक्ति जागृत होने के पूर्व, भक्ति के समय जो रह गए हैं उन दोषों को, और दुर्घटनावश जो दोष होते हैं, इन तीनों के बारे में करना नहीं चाहिए। महाभारत में वर्णन है कि जो दूसरों के अंदर टीका करता है, निंदनम दोष कीर्तनम, दूसरे के अंदर कमी ढूंढता है, उन लोगों की कमी दोष ढूंढने वाले के अंदर आ जाता है। तो इसलिए महाप्रभु अमोघा को बताते हैं कि जिस मुंह से तुमने विष पिया है निंदा का, उसी मुंह से तुम्हें अमृत पान करना चाहिए। तो वैष्णव निंदा से बचने का सबसे सही तरीका है, हम वैष्णव के अंदर गुण देखने की आदत लगाएं। इसलिए भक्ति तीर्थ स्वामी गुरु महाराज बताते हैं कि मुश्किल से मुश्किल वैष्णव भी हमारे जीवन में इसलिए आते हैं कि परम भगवान चाहते हैं कि हम उनके अंदर गुण ढूंढें, उनके अंदर सद्गुण ढूंढें, इसलिए परम भगवान उन्हें हमारे सामने रखते हैं। तो इसलिए वैष्णव का सदैव गुण ढूंढना चाहिए। और परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि inattentive chanting is the cause of all problems, attentive chanting is the solution to all problems। मैं इस कोट को लगभग 100 बार बोल चुका हूँ पिछले 6-7 महीने में, कि ध्यान रहे जब से समस्त अवगुण आ जाते हैं, समस्त समस्याएं आ जाती हैं, और ध्यानपूर्वक जब से समस्त समस्याओं का निवारण हो जाता है। तो वी शुड ट्राई टू चैंट अटेंटिवली द होली नेम एंड ग्लोरीफाई वैष्णव। इससे वैष्णव निंदा से हम बच सकते हैं। समय की कमी की वजह से मैं 16 प्रकार के पाप कर्मों में प्रवेश नहीं कर रहा हूँ, तो हो सकता है वो सेकंड बार का टॉपिक होगा। अगली बार वी विल स्टडी द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड ऑफेंसेस फ्रॉम चैतन्य शिक्षामृत, जब भी मिलने का अवसर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्रील लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो विशेष रूप से फर्स्ट आईडी में जो भक्त है उनका आज के विषय से संबंधित प्रश्न है तो पूछिए, या पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम जितनों को अकोमोडेट कर पाएंगे। प्रभु जी ने आज जो टॉक दिया उसके विषय से संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। रितु अरोरा, लियाना अरोरा माता जी अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हम वैष्णव अपराध से कैसे बच सकते हैं? बताया हमने 2-3 कारण तरीके हैं। एक तो वैष्णव के अंदर गुण देखने की आदत लगानी चाहिए, क्योंकि परम भगवान वैष्णव को हमारे सामने रखते हैं इसलिए कि हम उनके अंदर गुण देखने का प्रयत्न करें। क्योंकि कलो दोष नहीं दे राजन, लोगों में दोष देखना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़े तोप नहीं है कि लोगों के अंदर कमी दिख रही है। कलयुग में दोष ही दोष है। जैसे हम बता रहे हैं कि छन्नी सुई को देके नहीं बोल रहे, छन्नी छन्नी को देके बोल रही है। सबके अंदर कमियां हैं कलयुग में, दोष नहीं दे राजन। तो इस परिस्थिति में हम दोष देखेंगे भक्तों में, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हमारे लिए उपलब्धि भी है, हमारे लिए अगला पड़ाव भी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कि वैष्णवों के अंदर गुण देखें। तो नुकसान क्या होगा? किसी व्यक्ति वैष्णव के अंदर दोष है, कमी है, और उसके अंदर भी आप गुण देख रहे हैं, ये तो बस साधु तर है। तो साधुओं में असाधुओं में भी अलग अलग स्तर होता है। जो व्यक्ति गुण और दोष दोनों को देखता है वो प्रथम स्तर का है। जो व्यक्ति गुण दोष देखता है लेकिन दोष को नजरअंदाज कर देता है, वो उससे भी उन्नत स्तर का है। जो व्यक्ति दोष देखता ही नहीं है वो उससे भी ऊपर स्तर का है। जो व्यक्ति दोष को भी गुण समझता है वो सर्वोच्च है। तो इस प्रकार के अलग अलग स्तर के साधु हैं। तो हम किस स्तर पे पहुंचना चाहते हैं हमारे ऊपर है। लोगों में जो कमी है, मुबारक हो, शुभकामनाएं। आप क्या बनना चाहते हो वो देखिए। इफ यू वांट टू इंप्रूव, ट्राई टू लुक एट दिस वे, पहली बात। दूसरी बात, दूसरों के अंदर गुण देखने की आदत लगाने से
दोष देखने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर व्यक्ति के अंदर गुणी, कोई माँ अपने बच्चे पे कमी कहाँ ढूंढती है? राजा बेटा ही रहेगा वो अंतिम समय तक। तो वो क्यों? इसलिए क्योंकि एक प्रकार से प्रेम है। जब हम समझ जाते हैं कि परम भगवान सबके अंदर विराजमान है, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं सबको सम्मान इसलिए देना चाहिए क्योंकि सबके अंदर भगवान रहते हैं। हम बीजा प्रदप पिता, तो इस भाव के साथ हम सब में भगवान का स्फुलिंग देखने का प्रयत्न करेंगे तो हम उनको कम से कम सम्मान देंगे। सम्मान दे ना दे, कम से कम अपमान ना करें। तो ये बात है। और अंततोगत ध्यानपूर्वक जब से हम अपराध प्रवृत्ति से बच सकते हैं और नियमित रूप से हमारे अर्च विग्रह के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, मेरे में ये कमी है। मत समो नास्ति पापात्मा ना अपराधी च कश्चन, मेरे से बढ़कर कोई पापी नहीं, अपराधी नहीं। आपको देखे मेरा सर झुक रहा है शर्म के मारे। तो इसलिए जैसे युवती को युवा के प्रति और युवा को युवती के प्रति प्रेम होता है, उसी प्रकार आपके चरण कमलों के प्रति मेरा प्रेम बढ़े। अगर किसी के प्रति परम भगवान के चरण कमल के प्रति प्रेम बढ़ाना मतलब वैष्णव के प्रति प्रेम बढ़ाना, क्योंकि परम भगवान के चरण कमल में ही वैष्णव रहते हैं। अब इस गर्मी के महीने आ रहे हैं, गर्मी के महीने आप सर ढके ना ढके, जूते तो जरूर पहनेंगे। क्यों? क्योंकि पैर में गर्मी ज्यादा लगती है, ज्यादा दर्द हो, ज्यादा दिक्कत होती है। उसी प्रकार परम भगवान के प्रति अपराध करेंगे, परम भगवान को उतनी दिक्कत नहीं है। उनके वैष्णवों के प्रति अपराध करोगे जो कि उनके चरण कमल में है, उससे भगवान को दिक्कत है। तो मैंने आपको 5-6 पॉइंट बताए। और लास्ट पॉइंट ये भी है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि शास्त्रों के ध्यानपूर्वक अध्ययन से जड़ और चेतन के बीच का अंतर पता चलता है। तो हमारे अंदर कोई विचार आता है तो तुरंत हमें परखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं मैं सफल इसलिए था क्योंकि मैं आत्मावलोकन करता था। सफल इसलिए हूं क्योंकि मैं आत्मावलोकन करता हूं। तो हमें आत्मावलोकन करना चाहिए। योग्यता विचार किचु ना ही पाई, खुद के अंदर देखना चाहिए। तो खुद के अंदर जब देखेंगे, इसलिए वैष्णव भजन भी जब भी हो सके, महाराज जी तो विख्यात हैं विश्व भर में कि वैष्णव भजन को लोगों तक पहुंचाए, लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज। तो वैष्णव भजन गाना चाहिए, खास करके वो सारे भजन जो कि हमें हमारे पतित अवस्था को याद दिलाती हैं, जैसे एक अमार जीवन सदा पापे रता, नहीं को पुण्य रलीशा, परा दुखे सुखी सदा मिथ्याभाषी, परा दुखे सुख करा। तो हमारी औकात को याद दिलाना खुद को, उससे हमें दूसरों के अंदर की कमियां कम दिखेंगी। Is it okay, Mataji? I've said a lot of points, 7-8 points. I hope she remembers. प्रसन्न माधवी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपने जो प्रणाम बोला जी। कि भक्ति तीर्थ महाराज ने बोले थे कि जब भी कनिष्ठ वैष्णव आते हैं हमारे लाइफ में तो उनके दिखाने के लिए कि उनका अवगुण ना देखो और उनका गुण देखो, ऐसे आपने बोला था। पर कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि हमें, आप लोग ही कहते हैं, महाराज कहते हैं कि हमें निष्ठावान भक्त के संग, रुचिवान भक्त के संग करेंगे तो हमारा अंदर भी वो निष्ठा और रुचि आ जाता है। पर जब हमारा जो संग होता है उस संग से हमें थोड़ा सा नेगेटिव, हम भी कनिष्ठ ही होते हैं ना, मध्यम में जाने के ट्राई कर रहे होते हैं, और जब वो संग में जाते हैं तो हमारा थोड़ा निष्ठा कम हो जाता है, रुचि कम हो जाता है और ज्यादा ही अपमान फील हो जाता है। पर फिर भक्ति तीर्थ महाराज ने बोला भी है कि कनिष्ठ वैष्णव का संग से ही हमारा गुण भी थोड़ा, उनका गुण देखते देखते हमारा गुण भी बढ़ जाएगा, ऐसे भी बोले। पर उस टाइम पर हमें उस वैष्णव के ज्यादा संग करना चाहिए या फिर उनका सम्मान करके हमें निष्ठावान वैष्णव का ही संग करना चाहिए? वहां हमें जाना चाहिए ज्यादा या कम? धन्यवाद। मैंने बताया पहले जैसे कि सम्मान देना चाहिए, सकल ही सम्मान करिते शकति देह नाता जता जता, यथा योग्य सम्मान सबको देना चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति को आप हरे कृष्णा बोलेंगे, इसका मतलब नहीं आप उनको घर पे प्रसाद के लिए बुलाएंगे हर बार। और घर पे प्रसाद के लिए बुलाएंगे इसका मतलब नहीं कि आप अपना दिल का खुलासा करेंगे उनसे। तो इस प्रकार अलग अलग स्तर के संग हो सकते हैं। सबको सम्मान देना चाहिए, कनिष्ठ वैष्णव को जरूर सम्मान देना चाहिए। 6 प्रकार के प्रीति लक्षण जो है, ददाति प्रतिज्ञान्ति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्वितिम प्रीति लक्षणम, इनका आदान प्रदान होना चाहिए विशिष्ट मध्यम भक्तों के साथ, मध्यम स्तर के भक्तों के साथ। क्योंकि उन्नत स्तर के भक्तों को, भक्त जो अपने आप को वैष्णव समझते नहीं है, वो सेवा भी नहीं लेंगे, बहुत दिक्कत होती है। निम्न स्तर के जो वैष्णव है या कनिष्ठ वैष्णव जो हैं, उनके साथ संग करने से हो सकता है हम तीव्रता से उनका संग करेंगे तो हो सकता है हमारे अंदर
कुछ असत कार्य भी आ जाएं, असत तृष्णा भी आ जाए। तो इसलिए जो 6 प्रकार के प्रीति लक्षण है, ये मध्यम भक्तों के साथ ही होना चाहिए। बाकी सम्मान तो सबको देना चाहिए। मैंने बताया जैसे मायावादी साधु को भी सम्मान देना चाहिए, लेकिन क्या आप उनसे लेक्चर सुनोगे क्या, या उनके घर पे बुला के प्रसाद खिलाओगे क्या? नहीं। लेकिन मायावादी साधु फूड फॉर लाइफ काउंटर में आ गए तो उनको प्रसाद दोगे। इसका मतलब नहीं महाराज अपना प्लीज मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे जब आपको जब जरूरत पड़े दिल्ली आए तो या नेपाल आए तो मेरे पास आ जाएं, ये तो नहीं आप बोलोगे। तो ये पॉइंट है। तो ये कितनी घनिष्ठता के साथ उनका संबंध हम निभाते हैं, ये इसको तय करता है। इज इट ओके माता जी? आप प्रसन्न हैं माता जी मेरे उत्तर से? Sorry. Yes, Yudhishthir Prabhu, kindly unmute and speak. Hare Krishna, President. Thank you so much, Prabhuji, for such a... Hare Krishna, Prabhu. Am I audible? Yes. Yes, Prabhuji, thank you so much for such a wonderful lecture. Actually, Prabhuji, मेरा एक क्वारी था कि हम जैसे टेम्पल में सीनियर डिवोटीज के साथ रहते हैं, सो समटाइम्स मतलब हम चाहते नहीं है पर कुछ दोष देख लेते हैं, मतलब कुछ उनकी गलतियां या फिर हम लोग देख पाते हैं। सो उस समय मतलब हमको किस भाव से उसको मतलब इग्नोर करना चाहिए, और मतलब लाइक व्हाट आई डू, मतलब पर्सनली मैं जैसे करता हूँ कि मतलब एक कंपैशन का भाव से मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि ठीक है, एवरीवन इन द प्रोसेस इज अ साधका एंड एवरीवन इज डूइंग, तो हो जाता है कभी कभी गलती, सो आई ट्राई टू इग्नोर इन दैट वे। बट हमको और किस भाव से प्रभु जी देखना चाहिए? और सेकंड क्वेश्चन प्रभु जी, कि जब दो सीनियर डिवोटीज हम मिलते हैं लाइक, तो एक सीनियर डिवोटीज के दूसरे सीनियर डिवोटीज की निंदा करते हैं, तो उस समय हमको क्या प्रोसेस करना चाहिए? क्योंकि लाइक ही सीनियर ऑल्सो, वी कांट ऑफेंड दैट पर्सन कि आप प्लीज मत बोलिए, या फिर हमको कैसे उनको मना करना चाहिए, किस भाव से कि आप प्लीज मुझे मत बताइए ये सब? तो पहली बात है कि हमारी पात्रता और अधिकार देखना चाहिए कि दूसरों में कुछ कमी हमें दिख रही है। तो एक बात तो आपने एक तरीके से सही बताया कि उसको गंदा है बोलने के बजाय देखना चाहिए कि साबुन तो लगा रहा है, नहा तो रहा है, कम से कम विधि में आ चुका है, ट्रेन में बैठ चुका है। बीच बीच में हो सकता है कि थोड़ा नीचे उतर के कॉटन कैंडी पॉपकॉर्न खाने को मन कर रहा है उसको, लेकिन मेन उद्देश्य ट्रेन पे बैठा है। तो मतलब गंतव्य स्थान पे पहुंचेगा आज नहीं तो कल। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। दूसरा, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बोलते हैं हर व्यक्ति जो है वैष्णव ही है, बस अपने अपनी चेतना के अनुसार भगवान की सेवा में लगा हुआ है, अपनी अपनी चेतना के अनुसार। इसका व्यवहार मैं समझ नहीं पाया। वैष्णव क्रियर मुद्रा बेकेतना भी जाए, इसके अंदर हो सकता है कई सारे कारण होंगे, चेतना होगा, उन्मुक्ताएं होंगी, प्रवृत्तियां होंगी जो कि मैं नहीं जानता। और दूसरा, उसके सद्गुणों पे ध्यान देंगे तो ये पता चलेगा। ये पॉइंट वापस वही आता है, सद्गुण उनके क्या है, उनके प्लस पॉइंट्स क्या है। हो सकता है व्यक्ति बहुत झगड़ा करता है लेकिन बहुत सुंदर कीर्तन करता है। हो सकता है व्यक्ति जो है पैसे के मामले में थोड़ा ढीला है लेकिन वैष्णव की सेवा जरूर करता है। तो ये देखना चाहिए, पॉजिटिव देखना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जब उनके अंदर जो अवगुण है, संस्था और प्रभुपाद और कृष्ण के गुणगान करने के मार्ग में बाधा बनती हैं, तो आपको अपने आध्यात्मिक पदाधिकारियों को ये सूचना दे देनी चाहिए कि हो सकता है मेरे में कमी है, गलती है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये इनका व्यवहार है, बाकी आप देख लीजिए। इस प्रकार से अथॉरिटी को अलर्ट करना आपका काम है। उसके बाद अथॉरिटी ने क्या किया, एक्शन लिया नहीं लिया, आपका हेडेक नहीं है। आपका काम है कम से कम ये उनको सूचित करना अगर आंदोलन को कोई खतरा है तो। जैसे मान लीजिए कि कोई ब्रह्मचारी है और बहुत ही अधिक कांग्रेगेशन की माताओं के साथ बातें करता है पर्सनली, या रात को फोन पे लगा रहता है, आपको पता चलता है, तो आप उनकी अथॉरिटी को अलर्ट कर सकते हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हो लेकिन प्रभु जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दैट इज फाइन। बट आप ये मान लेंगे कि वो गलत काम ही कर रहा है, दैट इज रॉन्ग। सो यू शुड गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट। अंग्रेजी में कहावत है, कैच पीपल डूइंग द राइट थिंग्स। सबसे पहले बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। दूसरा, उनके अंदर जो गुण है उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तीसरा, अगर उसी भक्त को और आंदोलन को किसी प्रकार का खतरा है तो उनके आध्यात्मिक पदाधिकारियों को सूचित कर देना चाहिए, लेकिन खुद उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। जो रिपोर्ट दे दिया दे दिया। और पर इन सबसे ऊपर उस भक्त के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे इस भक्त में ऐसे अवगुण दिख रहे हैं, अगर ये अवगुण है तो वो चले जाएं, वो भक्ति में संलग्न हो जाएं। एंड आपको उस भक्त के अवगुण से बहुत ज्यादा प्रभाव लग रहा है तो कीप अ रेस्पेक्टफुल डिस्टेंस, प्लेसेंटली रेस्पेक्टफुल डिस्टेंस। ओके? मैं कल भोपाल के ब्रह्मचारियों को क्लास दे रहा था ऑनलाइन।
अब तो भोपाल, where do you, which temple are you? ISKCON Bhopal, VYC Prabhuji, Rasan Pros temple, like in Kolar. Ah, acha, I've been there. This is the other temple, the Bhakti Kasmana disciples, where I gave class. Okay, good. Rasanand Prabhu is a wonderful devotee. Yes, we can take one more question or it's time? Yeah, we'll take the last question. Madan Mohan Mohini Mataji, बोलिए unmute करके. बारामती से उग्रसेन प्रभु, अनम्यूट करके बोलिए. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम. पति पत्नी जो अपराध करते हैं वो वैष्णव अपराध होता है क्या? शिव जी और पार्वती जी एक बार नंदी पे विराजमान चल रहे थे आरूढ़ होकर, तो शिव जी एक स्थान में जंगल था, वहां पे उतर के उन्होंने प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने पूछा क्यों प्रणाम कर रहे हैं, पुराण में वर्णन आता है। तो शिव जी ने बताया कि कई वर्ष पूर्व, कई हजारों वर्ष पूर्व यहाँ पर एक वैष्णव ने तपस्या करी थी, भक्ति करी थी। फिर कुछ समय आगे बढ़े, सागर के तट पर दोबारा शिव जी उतर के प्रणाम किए। तो पार्वती जी ने पूछा अब यहाँ क्या है, यहाँ तो कुछ जंगल भी नहीं है, सागर का तट है। उन्होंने बताया कि कई हजारों वर्ष बाद यहाँ पर एक वैष्णव आएंगे और पूजा करेंगे। तो वैष्णव का सम्मान वर्तमान समय में ही नहीं, भविष्य और भूत के वैष्णवों को भी सम्मान देना चाहिए। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि पति हो या पत्नी, दोनों के पति हैं कृष्ण। पति हो या पत्नी, पति के भी पति कृष्ण है, पत्नी के भी पति कृष्ण है। और इसलिए इस्कॉन कांग्रेगेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये वचन कि कृष्णा इज अ थर्ड पार्टनर। पति पत्नी और वो, पति पत्नी और वो, भगवान बीच में रहते हैं, थर्ड पार्टनर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आश्रम का मतलब है आश्रय। पति और पत्नी दोनों मिलकर आश्रय ग्रहण करते हैं। तो ये 4 प्रकार के जो कार्य गीता में बताया गया कि आसक्त रानभि शृंग पुत्रदार ग्रहादिशु, तो आसक्त नहीं होना चाहिए अपने परिवार से, पति पत्नी से, पति पत्नी पति से और संतान से इत्यादि आसक्त नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? तो 4 कार्य बताते हैं, सुबह शाम हरिनाम का जप और कीर्तन, भागवत गीता का श्रवण और अध्ययन, अर्च विग्रह की पूजा सेवन और प्रसादम का सेवन। ये 4 चीजें सब परिवार सबको करना चाहिए, इसमें कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। इस मार्ग में आपको सहयोग दे रहे हैं तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली आप, करोड़ों में एक है आपकी पत्नी या आपके पति। अगर ऐसी बात होती है तो कितने लोग कर पाते हैं? मनुष्य नाम सहस्रेष्ठ भगवान बोल रहे हैं। तो ये मान के चलना चाहिए आपकी पत्नी, अभी हमने बताया 3 प्रकार के वैष्णव के बारे में महाप्रभु बोलते हैं, जो एक बार हरिनाम लेता है उसको भी वैष्णव गिनना चाहिए। तो आपकी पत्नी है, इससे उनकी योग्यता कम नहीं हो जाती, उल्टा उनकी योग्यता बढ़ जाती है। वो वैष्णवी भी है, आपकी पत्नी भी है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। आपको सोचना चाहिए कि आप कांग्रेगेशन प्रीचर हो कि आपकी सबसे पहला कांग्रेगेशन आपकी वाइफ है। पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी पहला कांग्रेगेशन है। दूसरा, जिनके बच्चे नवजात वगैरह हैं, प्रोपत खुद बोलते थे योर फर्स्ट ड्यूटी इज योर चाइल्ड। तो जिस आश्रम में रहते हैं, स्थाने स्थितम श्रुतिगता, उस आश्रम में रहते हुए परम भगवान की भक्ति होनी चाहिए। और भक्ति अकेले नहीं होती, एकाकी अमर ना ही पाए बोल, और कोई ना रहे पत्नी तो आपके साथ रहेगी भक्ति करने के लिए। लेकिन पति पत्नी को यह भी सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाथ दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के युग युग के गीत मिलन के गाते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं एवरीबडी हैज टू फ्लाई हिज ओन प्लेन। सबको अपने अपने जहाज चलाना है। पत्नी को अपनी 16 माला करनी है, पति को अपनी 16 माला करनी है। तो वैष्णव अपराध, आपकी जब जीव के प्रति भी हिंसा करने से मना किया जाता है, चींटियों के ऊपर पैर रखने से मृगारी और जड़ भरत हिचकते थे, तो आपकी पत्नी कुछ कम है क्या? चींटी से भी कम है क्या? उनके प्रति हिंसा किया जा सकता है। हिंसा मतलब प्रचार ना करना। प्रचार करना मतलब सिर्फ शब्दों से नहीं, व्यवहार से भी। श्रील राधानाथ स्वामी गुरु महाराज से एक भक्त ने पूछा था, इससे मैं समाप्त करूंगा। ब्रज में उन्होंने बोला था कि यहाँ पे इतने सारे जीव हैं, कीड़े हैं, चींटियां हैं, इनके ऊपर हम हिंसा कर देते हैं, ये तो ब्रजवासी हैं, कितना बड़ा अपराध है, ऐसा उन्होंने कहा।
तो महाराज ने उसका उत्तर तो नहीं दिया, उसके बाद कम से कम आधे घंटे का लेक्चर दिया गृहस्थ आश्रम के ऊपर। हम चींटियों के लेकर इतना ज्यादा ये रहते हैं, लेकिन पति पत्नी और पति के प्रति इतना आक्रामक व्यवहार होता है, तो इससे कैसे भगवान प्रसन्न होंगे? आश्रम मतलब आश्रय ग्रहण करना परम भगवान का, और साथ में ही वो हो पाएगा। इससे ज्यादा मैं बोलूंगा तो मेरे आश्रम के लिए खतरा है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। बहुत ही विशेष सत्र रहा आज, बहुत ही प्रैक्टिकल सत्र रहा। तो प्रभु जी के साथ साथ जिन भक्तों ने आज प्रश्न पूछे उन सभी का भी हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उससे दैट वाज लाइक आइसिंग ऑन द केक, कि उससे और रोचक बन गया आज का सत्र। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान ऋषि कुमार प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं कि इतने व्यस्त समय में से भी प्रभु जी ने अपने स्केड्यूल में से हम सभी के लिए सुबह सुबह अपने जप के समय का समय हम सभी के लिए रखा और हम सभी को इतने प्रैक्टिकल पॉइंट्स शेयर किए। तो आइए महामंत्र का उच्चारण करके भगवान के नाम से ऋषि कुमार प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you so much, Prabhuji, for your time and for your guidance. Just one Cheers. point, I want to thank Gopal Radhe Prabhu for the hard work in translation. It's very I know I'm a translator, so I know how difficult it is. दूसरा लास्ट वाला पॉइंट, राधा नाथ महाराज से बात हुई थी, राधा गोविंद महाराज से बात नहीं हुई थी चिंटियों के बारे में। Thank you. श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्री कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरु वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।